नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। तपोवन सुरंग में कल दिन भर, रात भर और अब भी मलबा हटाने का काम बिना रुके जारी है। आपको बता दें कि बचाव के लिए दूसरा तरीका भी अपनाया जा रहा है। सुरंग के दूसरी तरफ से ड्रिल करके अंदर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो आपको हम बता दें कि लगातार, चूंकि ये रास्ता 1 किलोमीटर लंबा है और ऐसे में मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि ये जितना अनुमान लगाया गया था उससे जरूरत से ज्यादा मलबा इसके अंदर भरा हुआ था। ऐसे में जेसीबी और दूसरी मशीनों से लगातार मलबा हटाने की कोशिशें तो हो रही है, लेकिन अब भी उतनी सफलता नहीं मिली है। इस अंधेरी सुरंग में सांसों की तलाश करते लोग जाने किस हाल में होंगे, जाने कहां होंगे किसी को नहीं पता, क्योंकि सबके सामने मलबे का अंबार है और मजबूर जिंदगियां मलबे के उस पार हैं। इस सुरंग में रात भर मशीनें चली, बचाव टीम के जवानों के हाथ चले, मलबा निकाल कर बाहर फेंकते फेंकते रात से सुबह हो गई। एक लंबा रास्ता तय हो चुका है, लेकिन कामयाबी का इंतजार अभी भी है। 48 घंटे से ज्यादा बीत चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हुए और इस वक्त आपको हम आज तक पर दिखा रहे हैं एनटीपीसी सुरंग का जो ये फ्रंट एरिया है। यहाँ से आप देखिए कि अभी जो ये रोड रोलर्स हैं, इनको दरअसल यहाँ से गुजरना है और ये कोशिश यहाँ पर हो रही है इस मलबे को फ्लैट करने की, और यही इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज रेस्क्यू ऑपरेशन में है भी। ये फ्रंट गेट आप देख रहे हैं, यहाँ अंदर जो वर्कर्स हैं वो फंसे हुए हैं, करीब 35 लोग जो लगातार बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर चुनौती क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए। दरअसल फोर्सेस जो हैं वो 100 से करीब 120 मीटर तक के एरिया तक तो पहुंच चुकी हैं, लेकिन परेशानी ये होती है कि वहां पहुंचने के बाद भी जो दूसरा हिस्सा है सुरंग का, वहां से मलबा आगे आ जाता है। आज सुबह तक सुरंग से करीब 120 मीटर मलबा निकाला गया। बचाव टीमों को भरोसा है कि 180 मीटर पर लोग फंसे हो सकते हैं। 3 जेसीबी मशीनें सुरंग के अंदर लगातार मलबा निकाल रही हैं। बचाव टीमों को उम्मीद है कि वो जरूरी दूरी जल्द तय कर लेंगे। अंदर जाने के लिए 5 लोगों की टीम ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ तैयार है। साथ ही सुरंग में अंदर दाखिल होने के लिए दूसरी तरफ से भी ड्रिलिंग की जा रही है। देखिए, वो हमारे सामने एक विकल्प और सामने आया है और टनल तक पहुंचने के लिए ड्रिल करके, और ये प्रयास हो रहा है कि ड्रिल कर और हम सीधा टनल से जहाँ तक हम पहुँच पाए हैं 130 मीटर, उससे आगे हम लोग, हमारे जो जवान हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं, वो वहाँ तक पहुँच सकें। तो उस दिशा में आज एक नया प्रयास किया जा रहा है। टनल इंजीनियर और जानकारों के मुताबिक सुरंग में 180 मीटर के आसपास घुमाव है। इसी के चलते उम्मीद जताई जा रही है कि मलबा इसके आगे नहीं पहुँच पाया होगा और अंदर फंसे लोग इसी दूरी पर मिल जाएंगे। एंटायर टीम ऑफ आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी इज वर्किंग डे एंड नाइट। पिछले 24 घंटे से हम लोग लगातार, पूरे 48 घंटे से हम लोग लगातार यहाँ पर हैं। हमारी सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा जो मैकेनिज्म है, वो अपनी जगह पर है। जहाँ तक बस आपके सवाल का जवाब है, अप्रोक्सीमेटली 80% वी हैव कवर्ड। सुरंग से जंग ज्यादा लंबी चलने की वजह से बचाव टीमों को जैसी उम्मीद थी, हकीकत उससे उल्टी निकली। सुरंग के बाहरी हिस्से में मलबा आधी ऊंचाई तक ही दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे जवान अंदर बढ़ते जा रहे हैं, मलबे की ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है। मुश्किलें स्लज है, उसको निकाल रहे हैं जिस एरिया को, उसमें फिर भर जा रहा है और मैनुअली मशीन के थ्रू ही कर पा रहे हैं इसको। मैनुअली ये सारा क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये टनल में अभी 100 मीटर आगे जाके ऊपर छत तक भरा हुआ है स्लज। तो इसको पहले निकालेंगे, एक ओपनिंग बनेगी जहां से जवान अंदर जाएगा, उसके लिए कर रहे हैं। और अभी डिफरेंट फोर्सेस यहाँ पे आ गई हैं ऑलरेडी, तो ये काम तेजी से चल रहा है। फिलहाल सारी नजरें सेना के गढ़वाल स्काउट पर है, जो अंदर फंसे लोगों के लिए दूसरे रास्ते से पहुंचने की कोशिश में है। चमोली से मंजीत नेगी, गौरव सावंत, मीनाक्षी कंडवाल और दिलीप राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। दूसरी सुरंग में फंसे लोगों को बचाने की कोशिशें जोरों पर है, लेकिन रविवार को जब ये तबाही आई थी, उसी दिन पहली सुरंग से 12 लोगों को सही सलामत निकाल लिया गया था। उस हैरत अंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो आईटीबीपी ने जारी किया है। सुरंग के अंदर से रोंगटे खड़े कर देने वाली इन तस्वीरों को आप भी दम साध कर देखिए। एक दूसरे आप लोगों के पास माचिस वगैरह कुछ है? कुछ नहीं है? ओके ओके, आराम से एक दूसरे को गर्म कर रखना, ठीक है? डरना नहीं है।
नहीं पकड़ के रखना, गिरना नहीं है, शाबाश, आते रहिए। शाबाश शाबाश, आ जाइए आ जाइए, चलिए बारी 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 बारी, शाबाश, निकलते रहिए आराम से, खींच लो ऊपर खींचो। और आपदा वाले दिन यानी कि रविवार को ही पहली सुरंग से 12 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। एनटीपीसी के ये कर्मचारी करीब 7 घंटे तक सुरंग के अंदर कई फीट मलबे में फंसे रहे। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में इन्होंने बताया कि उस दौरान ये लोग गाने गाकर एक दूसरे को हौसला देते रहे। एनटीपीसी के टनल में जिन 12 लोगों को आईटीबीपी ने रेस्क्यू किया था, वो 7 घंटे का मुश्किल उनका समय था। और वहां पर वीरेंद्र कुमार, जो सबसे आखिर में जिनको निकाला गया था, उन्होंने निकलने के बाद एक खुशी जाहिर की थी, बद्र विशाल लाल का नारा लगाया था। उस मुश्किल हालात में क्या आपका अनुभव था? सर, अनुभव मेरा यही था कि जब लास्ट पोजीशन हो गई ना, हम लोगों की लास्ट पे मरने की समय आ गई, तो मैंने एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली बद्री विशाल जी से कि हमारी जो टीम है, हम सबसे पहले अपनी टीम को निकालेंगे, लास्ट में मैं निकलूंगा। और निकलने के बाद मैंने जयकारा लगाया। और उस 7 घंटे में क्या आप लोग करते रहे? मैंने 7 घंटे में अंदर सबको अंदर में इनको मनोरंजन कराया, शेर व शायरी की, कुछ गाना गवाए, किसी को एक्सरसाइज करवाया। इसी तरीके से वो 7 घंटे इनको मैंने वहाँ एडजस्ट करे। और लास्ट में इनको पहले इनको सबको निकाल दिया, लास्ट में मैं निकला हूँ और अपना जयकारा लगाया बद्री विशाल जी का। और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई कि मैंने सबको सुरक्षित निकाल दिया। 12 लोगों की उस टीम में ये 2 वरिष्ठ लोग थे जो पूरे टीम का हौसला बढ़ा रहे थे। मैंने सुना कि आपने गढ़वाली गाना में सुना, आपका क्या अनुभव था? हमारा का ठंडी में पानी में हालत बिगड़ जा रहा है, पूरा शिवरिंग आ रहा है बॉडी। कई लोगों का जूते में भी पानी गया, मेरा जूता में भी पानी गया, पूरा जूता भी चलने का नहीं पा रहा है। ठंडी बढ़ रहा है, सभी की शिवरिंग हो रहा है। वही टाइम में हम लोग गढ़वाली गाना गाया, कई हमारा साथी नेपाली गाना गाया, थोड़ा एक्सरसाइज किया। इधर उधर 10 मीटर में इधर उधर बार बार उधर उधर घूमते घूमते ही हमारा बॉडी में गर्म ठंडा बचाने के लिए बॉडी गर्म करते करते ही हमारा ऐसा 3-4 घंटा ऐसा करते करते ही बाद में 4 बजे के बाद हमारा आईटीबीपी का सहारा से हम बाहर निकल गया। बाद में इधर हॉस्पिटल में लाके हम सबको बचा दिया। धन्यवाद आईटीबीपी को। तो ये अनुभव है इन सब तमाम लोगों का, किस तरह से उस 7 घंटे की जद्दोजहद में यहाँ पर जो लोग मौजूद, एक मोबाइल के कनेक्शन, मोबाइल नेटवर्क आने के बाद बाहर जानकारी दी, और उसके बाद आईटीबीपी ने वहां पर पहुंचकर इन लोगों को बाहर निकाला। कैमरामैन रितेश के साथ मैं जितनेगी, जोशीमठ, आज तक। उत्तराखंड में आई आपदा में 170 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये लोग उत्तराखंड के बाहर दूसरे राज्यों से भी हैं। तबाही के बाद से इन सभी लोगों का अपने परिवारों से कोई संपर्क नहीं हुआ है। परिजन परेशान हैं कि उनके अपनों के साथ क्या हुआ होगा। आफत भले ही चमोली पर टूटी हो, लेकिन मातम पूरे देश में पसरा है। रविवार सुबह आए मलबे के सैलाब में जो जिंदगियां गुम है, वो सब अपने अपने घरों के चिराग और देश के अलग अलग हिस्सों से रोजी रोटी के लिए चमोली आए थे। जब से इनके घरों तक प्रलय की खबर पहुंची है, आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा है। कोई अपने बेटे की खबर पूछ रहा है, कोई पिता की तो कोई भाई की। बिहार के मनेर की रहने वाली अंकिता को अपने पति का इंतजार है, जो चमोली पावर प्रोजेक्ट में इंजीनियर है। कुछ सूचना पापा दिए थे, तो भैया के पास कंपनी वाले कॉल किए थे कि ग्लेशियर टूट गया है। तो उसके बाद पापा के पास कॉल आया तो हर जगह बताया, तो बोले कि कल रात को 8:30 में हुई थी।
तो कि सुबह में, तो कि नहीं सुबह में नहीं हो पाई थी, बट वो मेरा स्टेटस वो देखे थे 9 बजे। गोपालगंज के नेमधारी भी चमोली में ही काम करते हैं, लेकिन हादसे के बाद से उनका फोन नहीं आया। 2 छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर बैठी पत्नी रो रो कर पति की खोज खबर का इंतजार कर रही है। चमोली के तपोवन बांध में ईंट पत्थर लगाने वाले कई युवा यूपी के लखीमपुर से भी गए थे। इनके परिवार को भी हादसे की खबर मिल चुकी है, लेकिन अपनों की कोई खबर अभी तक नहीं आई। हमारे परिवार से 6 लोग लापता हैं। तो कहाँ गए थे ये लोग? ये लोग गए थे तपोवन। कहाँ काम करते थे? वहाँ कहीं टंडल में काम करते थे तपोवन में। कि अब प्रशासन आज जो भी कार्रवाई होगी वो देखा जाएगा, उसमें पहले पता चले कि वो लोग हैं वहाँ पे नहीं है। यहाँ के लोग गए हैं, यहाँ के लोग वहाँ जा चुके हैं, तो पवन पहुँचने वाले हैं। वहाँ जाके स्थिति मालूम करें कि यहाँ कैसे क्या है, क्या जानकारी मिलती है वहाँ पे। मे भी कि उनका मोबाइल ट्रेस न हो पा रहा हो, लेकिन परिवारीजनों का उनके कहना है कि उनसे संपर्क नहीं हो रहा है। उस लिस्ट को लेकर के हमने अपने यहाँ राहत आयुक्त कार्यालय को और चमोली के जिलाधिकारी को उस लिस्ट को भेजी है, और उनसे हमने अनुरोध किया है कि इनके जैसे ही वेयर अबाउट मिले हम लोगों को जानकारी दें, और उनके परिवार से हम लोग निरंतर संपर्क में हैं, और जैसे ही जानकारी होगी उनके परिवार को हम लोग उसके बारे में जानकारी देंगे। झारखंड के लोहारदगा में आदिवासी परिवारों के 9 बेटे कमाई के लिए चमोली गए थे, लेकिन किसी का अब तक कोई पता नहीं है। हम लोग किसी तरह से खाते हैं बोल के कितना हंसी मजाक किया, उसके बाद में तो फिर फोन रखो तो बेटा हम लोग सोने जा रहे हैं। बोले अच्छा ठीक, तब हम लोग भी जा रहे हैं खाने के लिए बोला। उसके बाद में संडे को तो बात नहीं हुआ। रोजी रोटी तो कौन कमाए, बाप बूढ़े है, हम बूढ़े हैं, तो फिर करे एक तो भैया है जो बाहर रहता है, बड़ा भाई, इसीलिए कमाने जा रहे हैं बोल रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यूपी के लखीमपुर के 34 लोग चमोली में लापता हैं। लोहारदगा के 9 युवक, मनेर का 1 युवक, गोपालगंज का 1 युवक और उत्तराखंड के टिहरी के 6 युवक रविवार को आई आपदा के बाद से गुम हैं। राज्य सरकारें अपने स्तर पर इनकी तलाश के लिए चमोली प्रशासन से संपर्क कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कल इस बारे में एक बैठक भी की। एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पे लोग मैसेज भी दे सकते हैं, जो नंबर है 9454441036। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 9454441036, और टोल फ्री नंबर है 1070। तो ये कोई भी परिवार जिनके कोई भी व्यक्ति जो है वहाँ उत्तराखंड में इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, यदि वो लापता है या उनकी सूचना उनको नहीं मिल रही है, तो इस टोल फ्री नंबर पर वो संपर्क करके जो है अपनी सूचना दे सकते हैं। पूरा देश यही दुआ कर रहा है कि चमोली में जल्द से जल्द हालात काबू में आए, मलबे में फंसे लोग सही सलामत बाहर निकलकर अपने परिवारों से मिल पाएं। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा, लोहारदगा से सतीश सहदेव, गोपालगंज से सुनील तिवारी और मनेर से मनोज सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।